नमस्कार बच्चों, आइए हम बीएड कोर्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर विचार करें और ये है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है, दो शब्द हैं अंग्रेजी के, उनसे मिलकर बना है। और एक शब्द है हमारा एजुकेशनल और दूसरा शब्द है साइकोलॉजी। एजुकेशनल को हम हिंदी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं। और मनोविज्ञान में आप देख रहे होंगे विज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है। और इसको हम आज समझने का प्रयास करते हैं ये क्या है और इसका शिक्षा में किस तरह से जो शिक्षण प्रवृत्तियां हैं, जो हमारे क्रियाकलाप हैं शिक्षा में, पठन पाठन है, सीखना है, ये कैसे इसको सहायता पहुंचाता है और किस प्रकार ये सीखने से जुड़ा हुआ है। एजुकेशनल साइकोलॉजी सीखने से, लर्निंग से किस तरह से जुड़ा हुआ है, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि ये आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ लें और आपको बहुत आसान लगे। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी की शुरुआत जो है वो प्लेटो से हुई मानी जाती है। प्लेटो एवं अरस्तु, इनसे शुरुआत मानी जाती है। ये यूनानी दार्शनिक थे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान की शुरुआत की। और आप जानते होंगे प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। और प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। तो प्लेटो एवं अरस्तु के समय से इसको शुरू हुआ माना जाता है। और इसे शुरू में क्या कहा जाता था, आइए हम उस पर विचार करें। और इसकी जब शुरुआत में लोगों ने इसका अध्ययन किया तो ये माना कि ये जो है वो आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ सोल। ये आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल। तो पहले इसको माना गया आत्मा का विज्ञान। यानी कि साइंस ऑफ सोल। इसके पश्चात आत्मा का विज्ञान का मतलब है कि जो हमारी शरीर में आत्मा है उसकी स्टडी ही साइकोलॉजी है, उसकी स्टडी ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस पर जब और अध्ययन किया तो ये कहा कि नहीं, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये मस्तिष्क का विज्ञान है। ये है मस्तिष्क का विज्ञान है, यानी कि इसे हम साइंस ऑफ माइंड कहने लगे। साइंस ऑफ माइंड कहने लगे। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं भाई, जो दार्शनिकों के विचार आए, उनके जो अध्ययन से जो प्रकट हुआ, जो शोध किए गए, उससे ये कहा गया कि नहीं, ये मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान है ये। और चेतना का मतलब है कंसाइंस, साइंस ऑफ कंसाइंस, साइंस ऑफ कंसाइंस। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक यही माना जाता रहा।
लेकिन उसके बाद इसे जब गंभीरता से सोचा गया, इस पर विचार किया गया, शोध किए गए, तो ये माना गया जेबी वॉटसन ने कहा कि यह व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान का मतलब है साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर ये कहा गया। और आधुनिकतम जो इसकी स्वीकृति प्राप्त है, इस को क्या कहा गया, वो है साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कुछ तथ्य। जैसे जैसे इसका विकास हुआ वैसे वैसे इसको किसी दूसरे प्रकार की साइंस के रूप में जाना जाने लगा, और आज हम इसको साइंस ऑफ बिहेवियर मानते हैं। अब देखिए, अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो एजुकेशन जो है वो क्या कार्य करती है? एजुकेशन का कार्य क्या है? एजुकेशन का कार्य है परिमार्जन करना व्यवहार का, व्यवहार को मॉडिफाई करना। यानी कि जो शिक्षा है, एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम है व्यवहार में परिमार्जन को कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। और साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान क्या है? साइकोलॉजी क्या है? अभी आपने देखा था इसकी परिभाषा क्या थी? मनोविज्ञान की क्या परिभाषा थी? व्यवहार का विज्ञान। यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। और इस स्टडी ऑफ बिहेवियर से हमारा अगर मिलान हो जाए शिक्षा से, यानी कि ये दोनों चीजें मिल जाएं, इन दोनों चीजों का अगर मिलान हो जाए तो क्या होगा? तब बनेगी एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान से क्या होगा? ये होगा व्यवहार में परिमार्जन, ये होगा व्यवहार में परिमार्जन और उसका अध्ययन। यानी कि ये हो जाएगा स्टडी ऑफ behavior to modify it। और ये जो अध्ययन है ये किसमें होगा? शैक्षणिक वातावरण में। शैक्षणिक वातावरण में। इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ बिहेवियर टू मॉडिफाई इट इन
एजुकेशनल सेटिंग, इन एजुकेशनल सेटिंग, ये बन गया आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये हो गया आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आप समझ रहे होंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ। एजुकेशनल साइकोलॉजी का अर्थ हुआ शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को मिला करके बनता है शिक्षा मनोविज्ञान। यही शिक्षा मनोविज्ञान, यही शिक्षा मनोविज्ञान है, यही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, तो आप यहां समझ सकते हैं कि एजुकेशन का काम होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में परिमार्जन, और मनोविज्ञान का कार्य होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब दोनों को अगर हम कंबाइन करें और एजुकेशनल साइकोलॉजी बनाएं तो आप कहेंगे व्यवहार में परिमार्जन और उसका अध्ययन किसमें, शैक्षिक वातावरण में। ये होगा स्टडी ऑफ बिहेवियर टू मॉडिफाई इट इन एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशनल सेटिंग में इसको हम देखेंगे। तो ये हुआ आपका कैसे एजुकेशन और साइकोलॉजी मिलकर एजुकेशनल साइकोलॉजी बनाते हैं और हमें जो इसकी जो मीनिंग है वो समझ में आ जाती है। अब इसके बाद बच्चों आइए कुछ परिभाषाएं सीखें। दार्शनिकों ने किस प्रकार ये इसको शुरू किया और मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार इसको अब परिभाषित किया। तो परिभाषा के रूप में हम कुछ परिभाषाएं सीखेंगे, उनको आप समझेंगे और उसका अर्थ की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और मनोवैज्ञानिकों ने इसको कैसे परिभाषित किया है। ये थोड़ा सा आपको समझना है और ये बहुत आसान है। तो हम आइए कुछ परिभाषाएं देखें और इन परिभाषाओं को हम समझेंगे कैसे कैसे इसको परिभाषित किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान दोबारा लिख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान।